ऑटोमाटा का कंप्लीट सीरीज कंटिन्यूअस हम लोग करते जा रहे हैं। जिन लोगों ने इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाके ऑटोमाटा का इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा जिसको हम लोग क्यू समेशन डेल क्यू नॉट और एफ से डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा ऐसा ऑटोमाटा है जिसमें हम लोग कोई भी स्टेट से कोई भी सिंबल अगर स्टार्ट करते हैं तो एक फाइनाइट में जाके एक फाइनल स्टेट में जाके उसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो जो सिंबल जिस स्टेट से निकलकर अगर फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट कर जाता है तो उसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें सिंबल कुछ दिए हुए हैं, 5 सिंबल दिए हैं। क्यू समेशन डेल क्यू नॉट एफ। क्यू जो कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्टेट है, समेशन सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, डेल जो ट्रांजिशन कहलाता है, क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है और एफ सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं डीएफए पर। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, टू मेक डीएफए स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। ऐसा डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन करना है जिसका स्ट्रिंग स्टार्ट करते समय वो ए आए। जो भी हम लोग स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे वो ए से ही स्टार्ट हो। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या क्या बनेगा? एक सिंपल ए बन सकता है ना, क्योंकि ए सिंगल स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। डबल ए बन सकता है क्योंकि यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग में ए आ रहा है। ट्रिपल ए बन रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में ए आ रहा है। ए बी भी बना सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास अल्फाबेट क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ ए कॉमा बी। ये हम लोग को दिया गया है कि इस अल्फाबेट पे हम लोग को काम करना है, तो अल्फाबेट में ये सिंबल ए भी दे दिया गया है और हम लोग को इसमें काम करना है। तो जो भी होगा स्ट्रिंग बनेगा वो स्टार्टिंग में ए आना चाहिए। तो डबल ए के साथ भी ए आया, एक सिंगल बी के साथ भी स्टार्टिंग में हम लोग ए कनेक्ट कर सकते हैं। दो बी लगाएंगे उसके साथ भी ए कनेक्ट कर सकते हैं। ए बी लगा देंगे उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीका से इन्फिनिटी तक हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसके साथ पहला में स्टार्टिंग में ए आ जाए। तो इसका सिंबल बनाने के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। वो सर्कल में सबसे पहले एक एरो दिखाएंगे जो इनिशियल स्टेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट Q0 से स्टार्ट किए। सबसे पहले इस लैंग्वेज में सबसे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग को उठाएंगे और उसको हम लोग एक्सेप्ट कराएंगे फाइनल स्टेट में। फाइनल स्टेट में अगर वो एक्सेप्ट कर जाता है उसके बाद जो भी लैंग्वेज है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा है इस लैंग्वेज में, ये। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कराना है। तो क्यू नॉट जब हम लोग स्टार्ट किए Q0 के साथ, इसको फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट कराना है क्योंकि डीएफए हम बताए ना कि कोई भी स्टेट से स्टार्ट होके वो फाइनल स्टेट में जब वो एक्सेप्ट करा देते हैं तो वो कंप्लीट वो स्ट्रिंग हम लोग एक्सेप्ट करा दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग डीएफए का एक रूप दिए। तो क्यू नॉट से हम लोग Q0 से अगर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ए आया, तो ए एक लैंग्वेज दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है लैंग्वेज पर। तो ये ए को Q0 से स्टार्ट किए और Q1 में एक्सेप्ट करा दिया, तो ये एक्सेप्ट कर गया तो ये कंप्लीट हो गया। अब डबल ए का बात कर रहे हैं, जब Q0 से स्टार्ट किए Q1 में आया एक ए। ठीक है, अब उसके बाद एक ए और चाहिए, तो एक ए लगाने के लिए हम लोग सेल्फ लूप लगा दिए। Q1 पे एक सिंगल ए लग गया ना। और एक चीज ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल ए का देखिए, ए सेल्फ लूप कितना बार भी हम लोग चला सकते हैं, तो 2 बार और चला दिए ए। ये तो ए आया ही, ये 2 बार चल गया तो ए आ गया। अब ये देखते हैं, ये स्ट्रिंग ए बी, एक सिंगल ए आया, इसके साथ सेल्फ लूप में हम लोग ए तो लगाए थे, बी भी लगा दिए, तो ए आया ए
और एक सेल्फ लूप बी चला दिए तो ए बी भी हम लोग का एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये ए डबल बी, एक ए आया, 2 बार बी, एक ए आ गया ना, उसके बाद फिर एक लूप चलाएं बी, फिर एक लूप चलाइए बी, ये ए बी बी चल गया। अब बात करते हैं ए बी का, तो ये ए आया कंप्लीट, फिर हम लोग क्या किए, एक लूप चला दिए बी, एक ए आया, फिर एक लूप चला दिए बी, फिर एक लूप चला दिए हम लोग ए, फिर एक लूप चला दिए बी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये तो पूरा लैंग्वेज का मेरा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, सही से काम कर रहा है, मेरा डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या ये कंप्लीट डीएफए है? नहीं, क्योंकि हर एक डीएफए में हर एक स्टेट का जितना भी हम लोग अल्फाबेट में सिंबल पास करते हैं ना, तो हर एक स्टेट में वो कंप्लीट होना चाहिए। आइदर Q0 का बात करें या Q1 का बात करें, तो Q0 में एक ए तो आ गया, लेकिन अल्फाबेट में 2 सिंबल दिया हुआ है, एक ए और एक बी, तो ए कंप्लीट हो गया और बी कहाँ गया? बी तो मेरा नहीं आया। अगर बी सेल्फ लूप चला देते हैं तो बी पहले आ जाएगा, और हमें स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग जो लेना है वो स्टार्ट में ए लेना है, तो बी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ही हम लोग बी लेंगे नहीं, सेल्फ लूप चलाएंगे बी, ये गलत हो जाएगा। अगर बी यहाँ लगाते हैं तो फिर ये भी गलत हो सकता है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करें तो पहले बी आ जाए फिर ए आए, तो यहाँ भी बी नहीं ले सकते हैं। तो हर एक स्टेट में तो ये कंपलसरी है, रिकमेंड है कि लेना ही लेना है, कंपलसरी है कि हर एक स्टेट में लेना है। तो Q0 में ए तो आ गया, बी नहीं है, तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को एक नया स्टेट बना के उसमें हम लोग डाल देंगे। ये बी का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से मेरा सब काम हो जा रहा है, तो ये बी को हम लोग एक स्टेट में डाल दिए और वो स्टेट को नाम दे दिए ट्रैप स्टेट, दैट मीन्स डेड स्टेट। क्योंकि इस स्टेट से देखो कहीं हम लोग दूसरा स्टेट में नहीं जा रहे हैं, इसका एरो देखो कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग दे दिए डेड स्टेट, क्योंकि हम बताए थे डीएफए में कोई भी स्टेट में कोई भी स्टेट से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो उसको हम लोग फाइनल में पहुंचाते हैं, ये फाइनल में नहीं पहुंच रहा है तो इसको हम लोग डेड स्टेट कर दिए। और एक चीज और बताए थे कि हर एक स्टेट का पूरी हम लोग सिंबल लेते हैं, तो Q2 अगर एक स्टेट बना है तो इसमें भी एक सिंबल लेना ही कंपलसरी है, तो ए और बी इसमें भी पास कर दिए। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया, ए बी, और Q2 का ए बी, Q1 का ए बी भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीका से ये कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा का डायग्राम बना। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये डायग्राम में हम लोग अगर ट्रांजिशन निकालना चाहते हैं तो ट्रांजिशन के लिए एक फॉर्मूला है Q इंटू समेशन, दैट मीन्स अल्फा की वेट की बात कर रहे हैं, वो टेंस टू Q। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, Q में हम लोग का क्या क्या आया था, 3 स्टेट लिए थे ना, तो Q0 Q1 Q2 3 आ गया, अल्फाबेट क्या क्या ए बी। अब हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो Q0 A, Q0 B, Q0 A, Q0 B, Q1 A, Q1 B, Q2 A, Q2 B, इस तरीका से लिखा गया। ठीक है, और मेरे पास Q क्या क्या है, Q0 Q1 Q2। अब मैचिंग करना है तो हम लोग के पास डायग्राम कैसा बना था, क्या क्या बना था याद है? Q0 फाइनल स्टेट बना था ना एक, Q1 और एक डेड स्टेट बनाए थे हम लोग। डेड स्टेट में क्या था, Q2, ये ए गया था, इसके साथ हम लोग बी कनेक्ट किए थे, ये डेड स्टेट में हम लोग ए बी को कनेक्ट कर दिए थे, और ये एक सेल्फ लूप लिया था ए और बी। ठीक है, तो Q0 जब ए के साथ जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है, तो Q1 में एरो डाल दिए। Q0 बी में जा रहा है तो Q2 में जा रहा है, तो Q0 बी Q2 में जा रहा है। ठीक है, Q1 अगर ए के साथ जा रहा है तो सेल्फ जा रहा है, तो Q1 ए सेल्फ जा रहा है तो Q1 में डाल दिए। Q1 बी का बात करेंगे तो वो भी सेल्फ जा रहा है, Q1 बी वो भी सेल्फ है तो Q1 में डाल दिए। Q2 अगर ए के साथ बात करें तो वो सेल्फ है तो Q2 ए Q2 में ही चला जाएगा। Q2 बी जब बात करें तो Q2 बी Q2 में ही हम लोग एरो डाल देंगे। तो इस तरीका से हम लोग कंप्लीट डीएफए का बनाए डायग्राम, और ट्रांजिशन देखें कि किस तरीका से हर एक स्टेट हर एक अल्फाबेट के साथ किस तरीका से मैच करता है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।